नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम सुनेंगे भाई व्रत यानी वीर फूली व्रत की कथा। मान्यता के अनुसार ये व्रत रक्षाबंधन से पहले आने वाले रविवार को किया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन में उन्नति की मंगल कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत में पीहर से आए हुए पैसों से भोजन बनाकर व्रत खोला जाता है या फिर पीहर जाकर व्रत खोलने की परंपरा भी मानी जाती है। तो आइए बिना विलंब किए सुनते हैं वीर फूली व्रत की यह प्रचलित कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और उसके 7 भाई थे। जब तक उनके माता पिता जीवित थे तब तक वे समय समय पर अपनी बेटी के लिए भाई व्रत का सामान और पैसे उसके ससुराल पहुंचाया करते थे। समय बीतता गया और माता पिता वृद्ध हो गए। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद एक बार रक्षाबंधन से पहले भाई व्रत का दिन आया। बहन ने अपने 7 भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखा। दिन बीतने लगा और शाम होने लगी, लेकिन किसी भी भाई की ओर से उसके लिए व्रत का सामान नहीं आया। बहन ने सोचा, अभी तक मेरा कोई भी भाई व्रत लेकर नहीं आया। मेरा पीहर भी पास ही है। क्यों ना मैं स्वयं अपने भाइयों के घर चली जाऊं और वहीं जाकर अपना व्रत खोल लूं। ऐसा सोचकर वह अपने बच्चों को साथ लेकर भाइयों के घर चल पड़ी। सबसे पहले वह अपने बड़े भाई के घर पहुंची। उसके 6 भाई बहुत संपन्न थे और उनके घर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बहन ने अपनी बड़ी भाभी से कहा, भाभी, आज भाई व्रत है। आप लोगों ने मेरे लिए व्रत का सामान नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं स्वयं यहाँ व्रत खोलने आ गई हूं। ये सुनकर भाभी ने कहा, अरे बाईसा, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि आज व्रत है। आपके भैया भी घर पर नहीं है और घर में भोजन बनाने का सामान भी नहीं है। मैं आपके लिए भोजन कैसे बनाऊं? बहन ने उनकी बात सुनी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। वह दूसरे भाई के घर पहुंची और वहां भी अपनी भाभी से यही बात कही। लेकिन दूसरी भाभी ने भी कोई न कोई बहाना बना दिया। किसी ने कहा कि उन्हें व्रत याद नहीं था, तो किसी ने कहा कि घर में भोजन बनाने का सामान नहीं है। इसी प्रकार बहन एक एक करके अपने 6 भाइयों के घर गई, लेकिन किसी भी भाभी ने उसका व्रत नहीं खुलवाया। तब बहन ने सोचा, मेरे 6 भाई तो धन दौलत से संपन्न हैं, लेकिन उन्होंने मेरा व्रत नहीं खुलवाया। मेरा सबसे छोटा भाई बहुत गरीब है। फिर भी चलो, उसके घर जाकर देखते हैं। ये सोचकर वह अपने सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी के घर पहुंची। बहन को देखते ही छोटी भाभी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। बहन ने कहा, भाभी, आज मेरा भाई व्रत है। मैं अपना व्रत खोलने आपके घर आई हूं। ये सुनकर छोटी भाभी ने कहा, अरे बाईसा, मुझे तो आज के व्रत का ध्यान ही नहीं रहा। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ऐसा कहकर भाभी ने बहन को प्रेम से आसन पर बैठाया। उसने जल्दी से चूल्हे को गोबर से लीपा और घर में जो भी थोड़ी बहुत सामग्री उपलब्ध थी, उसी से बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन बनाया। फिर उसने अपनी ननद को भोजन करवाकर उसका व्रत खुलवाया। भोजन करवाने के बाद छोटी भाभी ने कहा, बाईसा, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यह एक थाली गेहूं की दे रही हूं। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। बहन ने अपनी छोटी भाभी और भाई को खूब आशीर्वाद दिया और गेहूं की थाली लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसके छोटे भाई का खेत पड़ा। बहन ने देखा कि उसके भाई का खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है। खेत में अच्छी फसल नहीं हुई थी। यह देखकर बहन का मन भर आया। उसने छोटी भाभी द्वारा दिए गए गेहूं को खेत में डालते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जिस प्रकार मेरे छोटे भाई और भाभी ने प्रेम से मेरा व्रत खुलवाया है, उसी प्रकार आप भी उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनका घर अन्न धन से भर देना और उनके खेतों में खूब अच्छी फसल देना। ऐसा कहते हुए बहन ने गेहूं खेत में डाल दिए और वहां से चली गई। कुछ ही समय बाद भगवान की कृपा से छोटे भाई के खेत में खूब अच्छी फसल हुई। देखते ही देखते उसका सूखा पड़ा खेत हरा भरा हो गया और चारों ओर लहलहाती फसल दिखाई देने लगी। वहीं दूसरी ओर उसके बड़े भाइयों की फसलें धीरे धीरे सूखने लगीं। ये देखकर सभी बड़े भाई हैरान रह गए। वे छोटे भाई के पास पहुंचे और पूछने लगे, भाई,
तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे खेत इतने हरे भरे हो गए और इतनी अच्छी फसल हुई? हमारी फसलें तो सूखती जा रही हैं। छोटे भाई ने कहा, भैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ऐसा कोई उपाय भी नहीं आता। बड़े भाई वहां से वापस चले गए। जब उनकी पत्नियों को यह बात पता चली, तो उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, यह सब तुम्हारी बहन का किया हुआ है। वह भाई व्रत के दिन तुम्हारे छोटे भाई के घर गई थी। हमने उसका व्रत नहीं खुलवाया, लेकिन छोटी भाभी ने उसका व्रत खुलवाया। इसलिए उसी की कृपा से उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई है और हमारी फसलें सूख रही हैं। उन्होंने अपने पतियों को यह भी समझाया कि शायद बहन ने कोई जादू टोना किया है। अपनी पत्नियों की बातों में आकर छाहों भाई अपनी बहन से क्रोधित हो गए और उसे मारने के लिए उसके गांव की ओर चल पड़े। जब वे अपनी बहन के घर के पास पहुंचे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वे घर के बाहर एक दीवार के पास खड़े हो गए। उसी समय बहन अपने बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर आई। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। क्या हमारे मामा जी के गांव में भी ऐसी ही बारिश हो रही होगी? बहन ने कहा, हाँ बेटा, भगवान करे तुम्हारे सभी मामाओं के गांव में भी ऐसी ही बारिश हो रही हो। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे सातों भाइयों की फसलें खूब अच्छी करना। उनके घरों में कभी अन्न धन की कमी ना हो। वे हमेशा सुखी रहें और सभी भाइयों की आयु लंबी हो। बहन की यह बात उसके भाइयों ने दीवार के पीछे खड़े होकर सुन ली। अपनी बहन के मुंह से अपने लिए इतनी शुभकामनाएं सुनकर छहों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, हमारी पत्नियों ने तो हमारी बहन का व्रत भी नहीं खुलवाया और हमें अपनी ही बहन को मारने के लिए भेज दिया। लेकिन हमारी बहन देखो, हमारे लिए ही भगवान से सुख समृद्धि और लंबी आयु की प्रार्थना कर रही है। ये सोचकर छाहों भाई वहीं से वापस अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब डांटा और कहा, हमारी बहन हमारे घर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने उसका व्रत नहीं खुलवाया। अब अगले वर्ष भाई व्रत के दिन हम अपनी बहन को स्वयं बुलाकर लाएंगे और उसका व्रत खुलवाएंगे। अगले ही दिन छाहों भाई अपनी पत्नियों के साथ बहन के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, अगले साल भाई व्रत के दिन तुम हमारे घर आना और हमारे यहाँ अपना व्रत खोलना। बहन ने कहा, मेरे लिए तो आप सभी सातों भाई और सातों भाभियां बराबर हैं, लेकिन इस बार जब मैं व्रत के दिन आपके घर आई थी, तब किसी ने मेरा व्रत नहीं खुलवाया। केवल मेरे छोटे भाई और छोटी भाभी ने गरीब होने के बावजूद बड़े प्रेम से मेरा व्रत खुलवाया और मेरा सम्मान किया। इसीलिए अगले वर्ष मैं उन्हीं के घर अपना व्रत खोलने जाऊंगी। फिर बहन ने कहा, हाँ, आप सभी लोग भोजन बनाकर वहीं ले आना। मैं सभी भाइयों के घर का भोजन वहीं करूंगी। समय बीत गया और अगले वर्ष फिर भाई व्रत का दिन आया। इस बार सभी सातों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ भोजन बनाकर सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। बहन भी वहां आई और उसने सातों भाइयों के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण किया। जब बहन वहां से अपने घर के लिए जाने लगी, तो उसने सभी भाइयों के खेतों में अन्न डालते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। कहा जाता है कि बहन के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से सातों भाइयों के खेतों में खूब अच्छी फसल हुई। उनके घर अन्न धन से भर गए और सभी भाई सुखी हुए तथा उनकी आयु लंबी हुई। तभी से भाई व्रत यानी वीर फूली व्रत की यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और जीवन में उन्नति की कामना से व्रत रखती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके भाइयों के जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी भाई व्रत यानी वीर फूली व्रत की प्रचलित कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।